है, लेकिन जो एमपी की निवडणूक हुई थी उसमें फेक नैरेटिव सेट करने के लिए वो कामयाब हो गए। संविधान बदल जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन प्रदेश में जाने के बाद भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी उन्होंने अपमान किया है। इसका हम जाहिर निषेध करते हैं और आरक्षण कभी भी रद्द नहीं होगा। आरक्षण जो है वो टिक जाएगा, ये हमारी भूमिका है। लेकिन राहुल जी के मन में क्या है आरक्षण के बारे में, ये तो अभी आगे आ गया है। तो मेरी एक विनती है जो आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं उनको, कि अभी कांग्रेस को पूछना चाहिए कि अभी मराठा समाज को आरक्षण अगर ओबीसी से देना है जी, तो आपका सुझाव क्या है, येस और नो? वो तो नहीं बोलेंगे, वो सब सरकार करने वाला है, ऐसा करने वाला है, लेकिन उनको क्या करना है वो तो राहुल जी बोल दिए। अच्छा, वहीं राहुल गांधी की तरफ से बयान आया है उनके कांग्रेस की तरफ से कि जो राहुल गांधी का बयान दिखाया गया मीडिया पे वो तोड़ मोड़ के दिखाया गया, उन्होंने इस प्रकार से नहीं कहा था। उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं? नहीं, आप ये मीडिया ने दिखाया गया तो ये आपके ऊपर आक्षेप है ना, तो उसका क्लेरिफिकेशन आपने करना चाहिए। आप गलत हो या वो गलत है वो आपने दिखाना चाहिए। अभी वो हमारे ऊपर उंगलियां नहीं उठा रहे, वो मीडिया के ऊपर उंगलियां उठा रहे कि आपने जो दिखाया। नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा जो बोलने मतलब था लोग गलत निकाल रहे हैं। गलत निकाल रहे हैं तो अभी लोगों को पता चला क्या है वो। अगर आपने गलत नहीं दिखाया है तो हमने वो गलत नहीं देखा है, बिल्कुल बराबर है ना। आपने तो गलत नहीं दिखाया है, बिल्कुल, तो हमने कहाँ गलत दिखा है? हमने जो गलत नहीं देखा वही लोगों में गया है और लोग उसका जो कुछ रिएक्शन है वो दे रहे हैं। सर, जिस प्रकार से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं इसको लेके आप लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे? जिस प्रकार से विदेश में जाके भारत का अपमान करते हैं, हमेशा देखा गया जब भी राहुल गांधी विदेश गए हमेशा कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ बोलते आए हैं। नहीं, इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए और ये मांग हम करने वाले हैं हमारी तरफ से, महायुति की तरफ से। कल से हम आंदोलन कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। और दूसरा जो आंदोलन चल रहा है कि प्रभु रामचंद्र के बारे में जो बोला गया स्टेज के ऊपर, तब वो जब नेता बैठे थे उनकी भूमिका क्या है, यानी महाविकास आघाड़ी की जो बड़े नेता हैं उनकी भूमिका क्या है वो तो बयान करनी चाहिए। सर, एक और सवाल जानना चाहेंगे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो हेड है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को लेके। कल हमने देखा प्रधानमंत्री उनके घर पे गए, गणपति बप्पा का दर्शन किया, जिसके बाद विपक्ष जो है लगातार इसको लेके आलोचना कर रहा है। वहीं संजय राउत कह रहे हैं कि अब हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। न्यायिक सिस्टम पे आक्षेप लगाना ये न्यायालय का अवमान है। और मैंने एक पुणे के कार्यक्रम में भी बोल दिया था कि रिजल्ट होने के बाद, न्यायालयीन रिजल्ट होने के बाद उनके ऊपर आक्षेप लेना। देखा गया जब भी राहुल गांधी विदेश गए हमेशा कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ बोलते आए हैं। नहीं, इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए और ये मांग हम करने वाले हैं हमारी तरफ से, महायुति की तरफ से। कल से हम आंदोलन कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। और दूसरा जो आंदोलन चल रहा है कि प्रभु रामचंद्र के बारे में जो बोला गया स्टेज के ऊपर, तब वो जब नेता बैठे थे उनकी भूमिका क्या है, यानी महाविकास आघाड़ी की जो बड़े नेता हैं उनकी भूमिका क्या है वो तो बयान करनी चाहिए। सर, एक और सवाल जानना चाहेंगे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो हेड है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को लेके। कल हमने देखा प्रधानमंत्री उनके घर पे गए, गणपति बप्पा का दर्शन किया, जिसके बाद विपक्ष जो है लगातार इसको लेके आलोचना कर रहा है। वहीं संजय राउत कह रहे हैं कि अब हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। न्यायिक सिस्टम पे आक्षेप लगाना ये न्यायालय का अवमान है। और मैंने एक पुणे के कार्यक्रम में भी बोल दिया था कि रिजल्ट होने के बाद, न्यायालयीन रिजल्ट होने के बाद उनके ऊपर आक्षेप लेना ये अवमान है उनका। सर, बात करते हैं सीट शेयरिंग को लेके, अब तक कहाँ तक हो पाया निर्णय? क्योंकि काफी कह सकते हैं हमने देखा लोकसभा में जितनी देरी की उतना नुकसान। आपको जहाँ तक चाहिए वहां तक हम आके रुके। कितना तक इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि नहीं, आपके मन में जो है वहां तक आके हम रुके। कितनी सीट शिवसेना मांग रही है? आपके जो मन में है वहां तक आके रुके। अरे आपके मन में है वो। सर, एक और सवाल जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, विपक्ष सवाल कर रहा है कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खराब हो चुका है। रेप की बात करें, आए दिन नेता जो उनके बॉडीगार्ड हमले करते हैं। जिनके सरकार में इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के नीचे बम रखाया जाता है, जिनके सरकार में जो सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है उसको वापस लिया जाता है, वो एक मर्डर करता है और मर्डर की केस में वो अंदर है, वो अगर हमको कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में तो अभी उल्टी गिनती शुरू होगी ना। तो उन्होंने कुछ सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है। अंबानी साहब के घर के नीचे बम किसने रखा, किसने रखने के लिए कहा, 100 करोड़ वसूली का आदेश किसने दिया, ये पहले तो बताओ महाराष्ट्र को, बाद में देखेंगे। वही आखिरी सवाल सर, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका एक बयान आता है कि हमारी सिर्फ 20 सीटें कम रह गई, अगर 20 सीटें हमारी ज्यादा होती तो शायद जो आज ये बाहर घूम रहे उनको हम जेल के अंदर डालते हैं। होते करते जाते नहीं है ना, अभी तो कभी नहीं आएंगे।